तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था जो वो यू की मम्मी है वो वूरू की मम्मी के साथ फाइट में पड़ जाती है और वो दोनों एक दूसरे को स्लैप लगाने लग जाते हैं। जैसे ही वहाँ पर वो दोनों चले जाते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं वो इधर उधर तोड़फोड़ करती है और बोलती है वो क्रेजी बिच, वो मुझे गुस्सा दिला रही है। उसका बेटा उसके पास आता है और बोलता है मॉम, आप चिंता मत करो, थोड़े दिनों में वो फैमिली के सारे बच्चे इकट्ठा होंगे और ट्रेनिंग के लिए जाएंगे। मैं मेक श्योर करूँगा कि भूजो कभी भी वहाँ से वापस ना जाए, मैं आपके लिए बदला लूँगा। वो उससे बोलती है पास्ट में जो उनका यार्ड था, मतलब वो भले ही अच्छा हो, भले ही हमारे शूली यार्ड से अबब हो, लेकिन अभी वो क्यांग रियुंड हो चुके हैं, उसके अंदर वो पावर ही नहीं है कल्टीवेट करने की। और यहाँ पर ना हमें बस वेट करना है, जब हुयू की डेथ हो जाएगी तो हमारा जो है कबीला वही सबसे ज़्यादा ऊपर हो जाएगा और तुम्हारे जो फादर हैं वो नेक्स्ट हेड मास्टर बनेंगे। और यहाँ पर ना वो बोलते हैं उस दिन तक बस मुझे देखना है वो ग्यंतंग, जो कि खुद को बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करती है। और यहाँ पर वो दोनों ही इवल हंसी हंसते हैं। यहाँ पर देखते हैं वो जो हमारी होती है वो झाऊ, उसके साथ उसकी बहन वो की होती है और यहाँ पर वो बोलते हैं बिग ब्रदर, आप यहाँ पर मार्शल आर्ट एग्ज़ाम के लिए पहले जा रही हैं, ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, मुझे उम्मीद है आप बहुत ही अच्छा करेंगे। वो बोलता है मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहता हूँ ताकि मेरी फैमिली और दूसरे लोगों को प्रोटेक्ट कर सकूँ। तभी वहाँ से उधर से वो नज़र आता है, कुछ लोग बात कर रहे होते हैं, बोलते हैं कि फैटी बूरू उसकी मैरिज हो चुकी थी और हम उसे और ज़्यादा बुली नहीं कर सकते हैं। हम ग्रेजुअली अभी वूयू की साइड भी लॉस कर रहे हैं और यहाँ पर ना वो ऐसे ही बात करते हैं, उनकी बात सुन के कि वूजू की साइड वो लॉस कर रहे हैं, उन्हें समझ में आ जाता है कि वूजू उन्हें बुली करने के लिए कुछ दे रहा था वूरू को। और यहाँ पर ना वो अपनी जो पावर है वो दिखाने लगता है और बोलता है कि क्या तुम मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हो। और वो सोचते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे छोटे भाई को बुली करने की। तभी यहाँ पर ना हम देखते हैं सीन कट होता है, वूजू यहाँ पर खड़ा होता है, यहाँ पर बूझा हुआ आता है और यहाँ पर बहुत ही ज़ोर से उसे पंच लगाने लगते हैं और वो बहुत ही दूर जाके गिरता है। जैसे वो दूर जाके गिरता है, वो जो बोलता है कि क्या वो तुम थे जिसने उन लोगों को पे किया था ताकि वो मेरे शाहरू को बुली कर सके। वो पैनिक हो जाता है और बोलता है भूजाओ यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन वो नहीं सुनता और उसे मारने लग जाता है। यहाँ पर वो बोलता है मिसअंडरस्टैंडिंग, मैंने उनकी हर एक बात सुनी थी। तभी यहाँ पर बोलते हैं कि कोई फाइट कर रहा है, जल्दी से टीचर को बुलाओ। तभी यहाँ पर ना थोड़े टाइम का बाद का सीन देखते हैं, वो जो होता है अपने फादर के सामने और यहाँ पर वो बोलता है मुझे हमेशा से लगा था कि वो जो एक जेंटलमैन है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो लोगों को ऐसे ब्राइब देगा ताकि वो शाहरुख को ऐसे बुली कर सके। रियली मैं अपने टेम्पर को कंट्रोल नहीं कर पाया। उसका फादर बोलता है तुम स्मार्ट किड रहे हो हमेशा से, नेक्स्ट टाइम स्मार्ट रहना और यहाँ पर ना दूसरे लोगों को ऐसे अपने ऊपर उंगली उठाने का मौका देना। तुम हमेशा ही अच्छे से एक्ट करते हो, लेकिन इन द एंड अगर तुम ऐसा कुछ करोगे अपने प्लेजर के तौर पे तो ये पनिशमेंट ज़्यादा सीवियर हो सकती थी। लेकिन जो टीचर है उन्होंने तुम्हें इस बार जाने दिया क्योंकि तुम पहले कभी ऐसे फाइट वगैरह में नहीं पढ़ते थे, तो उन्होंने सिर्फ वार्निंग दे के छोड़ दिया। वो बोलता है फादर आप मुझे ब्लेम नहीं कर रहे हैं कि मैंने वूयू के साथ फाइट स्टार्ट की। वो बोलता है नहीं, मैं तुम्हारा फादर हूँ और मैं कोई डरपोक थोड़ी ना हूँ और ये सब मेरे नोज़ के अंडर ही हो रहा है, मैं कैसे प्रिटेंड कर सकता हूँ कि कुछ नहीं हो रहा है। वो बोलता है मैं बाकी की सारी चीज़ हैंडल कर लूँगा, तो अभी तुम रेस्ट करो और जाओ और अपनी ट्रेनिंग के लिए प्रिपेयर करो। उसकी बात सुन के वो जो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी थोड़े टाइम बाद का सीन देखते हैं, वो जो आंट है वो वापस आती है और बोलती है वो क्या तुम इस तरह से अपने बेटे को रेज़ कर रहे थे। वो बोलता है अच्छा हो सेकंड सिस्टर इन लॉ आप आ गई हैं, मैं भी आपसे ना यही चीज़ डिस्कस करने वाला था, आप बिल्कुल सही टाइम पे आई हैं। मैं आपसे पूछने वाला था कि आपने वूजू को कैसे रेज़ किया है, वो कैसे दूसरे लोगों को ब्राइब दे सकता है अपने ही छोटे भाई जो कि अब उसी के क्लैन का है उसे बुली करने के लिए। उसकी बात सुन के वो स्तब्ध रह जाती है, वो सोचती है वो क्या हमेशा से ही पुशओवर रहा है, वो कभी भी कुछ नहीं कहता। अगर मैं उसे बुली भी करूँ और उसे कुछ भी कह दूँ, लेकिन किसे कैसे होगा कि अगर उसकी बेटी की बात आएगी तो वो इतनी ज़्यादा शार्प टंग से उसे डिफेंड करेगा। वो बोलता है इवन कि अगर शाओ ने रॉन्ग भी किया है तभी वो शाओ को ऐसे अटैक नहीं करना चाहिए था मेरे बेटे पे। तो वो भी ऊपर से बोलता है कि ये सही बात है कि वो जो कि एक्शन इनकरेक्ट थे, लेकिन टीचर ने ऑलरेडी ही उसे पनिश कर दिया है। अगर तुम डिससेटिस्फाइड हो तो तुम जाओ और टीचर के साथ डिबेट में पढ़ सकती हो और बोल सकती हो कि उसकी जजमेंट अनफेयर है। तो यहाँ पर वो लेडी सोच है स्कूल के टीचर, वो फैमिली के एक ऑनर्ड गेस्ट हैं, इवन के मास्टर को भी उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ती है। वो गुस्से में अपना
जो होती है ग्रिप टाइट कर लेती है और बोलते हैं तुम बस वेट करना, और यहाँ पर हमारा सीन कट होता है। तो जैसे ही वो आंट बाहर जाती है, वो वहाँ पर खड़ा होता है, बोलता है फादर, जब से लास्ट टाइम से हमारी थोड़ी बहुत नोक-झोंक हुई थी आंट के साथ, तब से ही वो हमें हेट करने लगी है। अभी बिग ब्रदर ने इतना बड़ा इंसिडेंट कॉज़ किया है, अब डेफ़िनेटली मुझे डर है कि अगर यही सब चीज़ें कंटिन्यू हुई तो सेकंड बार ज़रूर से कुछ हॉरिबल करेगी। वो बोलती है हाँ। और यहाँ पर ना वो होता है आगे और बोलता है फादर, क्या तुमने कभी भी वो फैमिली से अपने रास्ते अलग करने के बारे में सोचा है? उसकी बात सुन के वो वैसे ही स्तब्ध रह जाता है। वो बोलता है शाहरुख, कभी ऐसा फैमिली के लीव करने के बारे में सोचना भी मत, और ये कह के वो चला जाता है। तभी सीन कट होता है, वो आता है और यहाँ पर अपने हस्बैंड के पास। उसका हस्बैंड उससे बोलता है कि कैसा रहा, और यहाँ पर ना वो छोटे बच्चे को कुछ खिला रहा होता है, कुकीज़ वगैरह। यहाँ पर ना जो उनका बच्चा होता है वो अपने डैडी के पास जाता है, और यहाँ पर वो बोलता है कि फादर गुस्सा नहीं हुए जब मैंने उन्हें मेंशन किया कि हम अपने रास्ते बदल लेते हैं वो फैमिली से, तो ये अच्छा साइन है। इसका मतलब वो ऑलरेडी उसे कंसिडर कर रहे हैं, हमें बस उन्हें थोड़ा-सा और ज़्यादा पुश करना होगा, इसलिए ईज़ी हो जाएगा। तभी यहाँ पर ना उनका बेटा आता है और बोलता है डैड इसे ईट करो, यहाँ पर वो खाने लग जाता है कुकी। तभी वो अपने दूसरे डैड को भी ये देता है, और यहाँ पर ना वो पहले वूरू को देखता है। वूरू थोड़ा एम्बैरस होता है, और यहाँ पर ना उसके एम्बैरस चेहरा देख के वो और स्माइल करता है और वो कुकी खा लेता है, और वो ना सारा कुकी खा लेता है। और ये देख के तो वो दोनों ही शॉक हो जाते हैं, और बेचारा बच्चा वो तो रोने जैसा हो जाता है। और यहाँ पर वो फैमिली की एकेडमी का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर वो फैमिली की एकेडमी में वो आ जाते हैं, मतलब वूकी और वूरू, और यहाँ पर वूरू जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लगता है, वो क्योंकि पतला हो चुका होता है पूरी तरह से। यहाँ पर ना उसे जैसे ही एंटर करते हैं सभी लड़के लड़कियाँ बात करते हैं, ये हैंडसम मैन कौन है, ये जेंटलमैन मैंने कभी पहले नहीं देखा। वो बोलते हैं मुझे नहीं पता, मैंने भी कभी नहीं देखा, क्योंकि ये वो फैमिली की एकेडमी में आया है तो डेफिनेटली वो फैमिली को बिलोंग करता होगा, लेकिन मैंने उसे पहले क्यों नहीं देखा। तो एकेडमी का मेन एरिया होता है, यहाँ पर टीचर बोलते हैं ये सभी जो डिसिपल्स हैं अपने अपने पार्टनर को फाइंड करो, और यहाँ पर ना हम एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करने वाले हैं हमारी मार्शल आर्ट स्किल्स की। यहाँ पर उसकी बहन वो की होती है जो कि वहाँ पर खड़ी होती है वुशी। तभी यहाँ पर ना उसके पास एक लड़का आता है जो कि नॉर्थ यार्ड का होता है, उसका नाम होता है वुशिया। वो बोलता है शाओशी, चलो हम स्पेयर करते हैं। यहाँ पर वो बोलता है श्योर, थैंक यू ब्रदर शिया। और यहाँ पर वो बात करने लगता है कि मेरी जो बड़ा भाई है वो मेरे साथ यूजुअली स्पेयर करता है, लेकिन वो ट्रेनिंग के लिए बाहर गया है, तो मुझे डर था कि अभी मैं क्या करूँगी, लेकिन थैंकफुली तुम काइंड हो और तुम एकदम टाइम पे आ गए। तो वुशिया एक बहुत ही गंदा सा चेहरा बनाता है और बोलता है कि क्यों ना हम एक शांत सी जगह पर प्रैक्टिस करे। वो वहाँ पर खड़ा हो जाता है। वो बोलता है शाओशी, मैं अपनी पावर को फुली कंट्रोल करने में कैपेबल नहीं हूँ, अगर मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया एक्सीडेंट से तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। वो बोलती है बिग ब्रदर, प्लीज़ मुझे पे माफ़ कर देना अगर मैंने भी तुम्हें एक्सीडेंटली हार्म कर दिया। तो वो बोलता है ओके, और यहाँ पर ना वो अपनी पावर दिखाने लगता है। पीछे जाना एक बहुत ही बड़ी सी आकृति दिखाई देती है, और यहाँ पर ना जैसे कि उसने कुछ अलग सा मैजिक ट्राई किया है, जैसे कि डार्क मैजिक। यहाँ पर ना वो देख के वो डर जाती है, और यहाँ पर जैसे ही वो अपनी स्ट्रिप्स निकालती है, गोल्डन स्ट्रिप्स, उसका कोई असर नहीं पड़ता, और वो जो लड़की होती है मतलब जो वुशिया की पीछे मॉन्स्टर जैसा कुछ होता है ना, वो उस पे वार करने लग जाता है, और यहाँ पर ना बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से धमाका होने लगता है, बहुत ही खूंखार सी फाइट होने लगती है, और यहाँ पर जो वुशिया है उसे ऑलमोस्ट हर्ट हर्ट हो रहा होता है। यहाँ पर जो वुशिया है वो बोलता है शाओशी, तुम्हारी येलो पेपर उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा मेरी डिवाइन स्पिरिट पर, तुम्हारे इफ़ेक्ट यूज़लेस हैं। यहाँ पर हमारा सीन कट होता है। देखते हैं यहाँ पर ना उसने अपनी जो डिवाइन स्पिरिट है उसके पीछे लगा दी होती है। तभी शी बोलती है ब्रदर शिया, ये कोई डेथ मैच नहीं है, तुम आखिर क्या करने का ट्राई कर रहे हो। वो बोलता है दैट्स राइट, हम सिर्फ स्पेयर कर रहे हैं। तो ये क्या कॉमन नहीं है एक्सीडेंटली डिसेबल का एक दूसरे को हर्ट करना जब वो स्पेयर कर रहे हैं। एल्डर मुझे ब्लेम नहीं करेंगे इसके लिए। और यहाँ पर ना ये क्या कि उसके सारे जो येलो पेपर्स होते हैं वो जल्दी से कट जाते हैं। तभी यहाँ पर हम देखते हैं हमारा गुरु से सभी चीज़ों को देख रहा होता है। तभी वो आगे आता है और अपनी बहन को उठा लेता है। जैसे ही वो उसे उठाता है, यहाँ पर ना पीछे से और ज़्यादा लोग भी आते हैं और बोलते हैं वॉच आउट। और यहाँ पर ना वो सोचती है ब्रदर आपके पीछे देखो। हम देखते हैं डिवाइन स्पिरिट वहाँ पर आ रही होती है, लेकिन यहाँ पर ना वो कुछ मैजिक करता है, और यहाँ पर वो डिवाइन स्पिरिट बहुत ही ज़ोर से चिल्लाती है, जैसे कि
उसे ना कुछ प्रॉब्लम हो रही हो और यहाँ पर वो स्पिरिट ख़त्म हो जाती है। जैसे ही वो स्पिरिट ख़त्म होते हैं, जो वुशिया होता है उसे भी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। तो पीछे से कुछ लोग बोलते हैं वुशिया, और यहाँ पर ना उसका कोई फ्रेंड आता है, उसे मेडिसिन देता है। तभी यहाँ पर पीछे से टीचर आता है और बोलता है कि यहाँ पर क्या हुआ? तभी लोग बोलते हैं एल्डर वुशिया ने एक 100 ईयर घोस्ट स्पिरिट को समन किया था शाओशी से फाइट करने के लिए। अगर वो जेंटलमैन उसे प्रोटेक्ट नहीं करता, मतलब वुशी को, उसके डिवाइन वेपन के साथ, तो मुझे डर है जो यहाँ पर ना शाओशी है उसे ऑलरेडी ही डेथ नसीब हो चुकी होती। यहाँ पर ना वो बोलते हैं वो शिया ने ये सभी चीज़ें की हैं और एंड में वो खुद की पावर से ही हट गया। वो टोटली इस चीज़ को डिज़र्व करता है। तो उसका दोस्त बोलता है ऐसे नॉनसेंस करना बंद करो। वो बोलती है कि मैं सेंस बना रही हूँ या फिर नहीं, वो तो बाद में ही पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज़ ने देखा था, हर इंसान ने देखा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर सभी लोग ना बोलने लग जाते हैं कि हाँ हमने देखा था, हमने देखा था। यहाँ पर टीचर भी आगे आता है और बोलता है वुशिया, तुमने इंटेंशनली लोगों को हार्म करने का प्रोग्राम बनाया था, मतलब तुमने हार्म करने का ऐसा किया था, इसीलिए तुम डिज़र्व करते हो पनिशमेंट, और इसके लिए तुम्हें 50 स्ट्राइक्स मिलेंगी, वो भी रॉड से। और यहाँ पर ना तुम्हें वॉल को 1 मंथ तक फेस करके बैठना पड़ेगा, और उसके बाद भी तुम्हें सेल्फ रिफ्लेक्शन जो रिज्यूमे है वो सबमिट करना पड़ेगा एकेडमी में। उसकी बात सुन के जो उसका फ्रेंड होता है वुशिया का, वो बोलता है एल्डर, मेरा जो छोटा भाई है वो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा सीरियस इंजरी से सफ़र कर रहा है। अगर उसने 50 स्ट्राइक और ज़्यादा सफ़र किए तो ऐसा लगेगा कि उसकी लाइफ ही कॉस्ट हो रही है। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, 50 स्ट्राइक्स को हटा दीजिए पनिशमेंट से। मतलब वो उसका भाई होता है। वो बोलता है ये ट्रू है कि वो बैडली हर्ट हुआ है, तो इसीलिए तुम उसे इन्फेंट्री में लेकर जाओ ट्रीटमेंट के लिए। उसके बाद हम देखेंगे कि उसके साथ क्या करना है। उसके बाद तुम इसे वॉल को फेस करने के लिए, रिफ्लेक्ट करने के लिए बता देना। वो उसे ओके बोलता है, मतलब उसकी पनिशमेंट कम हो जाती है। तभी टीचर आगे आता है और बोलता है कि तुम कौन हो, तुम क्या वो फैमिली से हो? अगर तुम वो फैमिली से नहीं हो तो तुम यहाँ पर नहीं आ सकते, क्योंकि ये प्लेस फॉरबिडन है दूसरे आउटसाइडर्स के लिए। अगर तुम्हारे पास यहाँ पर कुछ और नहीं है तो ये जेंटलमैन अभी यहाँ से जा सकता है। वो उसे बोलते हैं एल्डर, मैं यहाँ थर्ड यंग मास्टर हूँ साउथ यार्ड से, मतलब वुरु। यहाँ पर उसकी बात सुन के सभी लोग बोलते हैं कि क्या वुरु वो फैटी? नहीं, ऐसा ट्रू नहीं हो सकता। वो बोलता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर हो, अच्छा तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, किस चीज़ के लिए आए हो? वो बोलता है कि मैं यहाँ पर अकेडमी में नहीं आ पाया था क्योंकि मेरी फ़िज़िकल लिमिटेशंस थी, लेकिन अभी मैं ज़्यादा फिट हूँ और मुझे ये भी लगता है कि मैं वो फैमिली का मेंबर हूँ, तो मुझे तो नॉलेज होनी ही चाहिए जैसे कि दूसरे लोगों को है। इसीलिए मैंने मास्टर से परमिशन ली है यहाँ से अकेडमी में स्टडी करने के लिए, और मैं आपसे भी परमिशन चाहता हूँ। यहाँ पर वो बोलता है कि अगर मास्टर ने इसे अलाउ किया है तो मतलब जो वुशी है वो तुम्हारी मेंटर होगी पहले। और यहाँ पर वो बोलता है ठीक है, अभी बाकी सब कंटिन्यू करो, और यहाँ पर वुशी को उसके साथ रहने देता है। यहाँ पर ना वो बोलता है कि ये बहुत ही ग्रेट है, मैं यहाँ पर एकेडमी में अभी अपने भाई के साथ आ सकती हूँ। तभी वो बातें करने लग जाते हैं और बोलते हैं ब्रदर, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जब तुम यहाँ पर नहीं थे, और वो एक एक चीज़ करके बताने लगते हैं और यहाँ पर हमारा सीन कट होता है।